इनको तो आप दोस्तों जानते ही है, ये हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी के नेता है कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई ने अब भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है। कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा में 3 सीटों पर दावा ठोका है। भाई बेटे दोस्त के लिए भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांगी है। एक सीट पर तो डिप्टी स्पीकर विधायक है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के नेता कुलदीप बिश्नोई ने गुरुग्राम में हुई 2 दिवसीय चुनाव समिति की बैठक में 3 टिकट मांगी है। कुलदीप बिश्नोई ने हिसार की 2 विधानसभा और जिला फतेहाबाद की एक सीट पर परिवार की दावेदारी जताई है। कुलदीप बिश्नोई ने बेटे भाई और दोस्त के लिए ये टिकटें मांगी है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी कुलदीप बिश्नोई की यह इच्छा पूरी कर पाती है। कुलदीप बिश्नोई को पूरी उम्मीद है कि भाजपा कम से कम 3 सीटें तो उन्हें दे ही देंगी। उनके इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की टेंशन जरूर बढ़ गई है। इनमें से एक सीट तो नलवा की भी है। यहाँ से रणबीर गंगवा विधायक है। वह प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के बड़ा चेहरा है और वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी है। कुलदीप बिश्नोई इस सीट से अपने दोस्त रणधीर पनियार के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। इस सीट के लिए केंद्र को भेजे गए पैनल में रण रणधीर पनियार का भी नाम है। अब देखना होगा कि भाजपा हाईकमान क्या कुलदीप बिश्नोई की यह इच्छा पूरी कर पाएगी। आखिर जानते कि क्यों कुलदीप बिश्नोई की दावेदारी मजबूत है। कुलदीप बिश्नोई हिसार के आदमपुर के रहने वाले हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चुनाव प्रचार समिति और चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक नियुक्त किया था। दोनों कमेटियों में होने की वजह से वह 3 सीटों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। फतेहाबाद से चचेरे भाई दूडाराम और आदमपुर से बेटे भव्य बिश्नोई भाजपा विधायक है। पेच नलवा सीट पर ही फंसने के चांस है। भाजपा को रणधीर पनियार को टिकट देने के लिए डिप्टी स्पीकर है जो रणबीर गंगवा, उनका टिकट काटना पड़ेगा, जो कि भाजपा के लिए अपने आप में एक चुनौती है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई ने 4 दिन पहले ही हिसार में एक बयान दिया था कि वह हरियाणा के मुख्यमंत्री की पद की दौड़ में हमेशा रहेंगे। हालांकि उन्होंने खुद और पत्नी रेणुका बिश्नोई के विधानसभा चुनाव न लड़ने की बात भी कही। कुलदीप बिश्नोई ने बयान में कहा था कि किस्मत कब पलटा खा जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए वह हमेशा सीएम पद को लेकर अपनी दावेदारी जताते रहेंगे। कुलदीप बिश्नोई ने कहा था कि मैं अकेला ऐसा नेता हूं जो पूरे हरियाणा के गांव में 2 बार गया हूं। हर गांव में हमारा वर्कर और वोटर है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब कुलदीप बिश्नोई ऐसे दावे कर रहे हो। कुलदीप बिश्नोई और भी बहुत बार ऐसे ऊट पटांग बयान भी देते रहे हैं और जातिगत आधार पर भी बयान देते रहे हैं, जिस कारण कुलदीप बिश्नोई को काफी सुनने भी पड़ी थी लोगों से। और कुलदीप बिश्नोई को काफी लोग ट्रोल करते हैं इस बात को लेकर और कुलदीप बिश्नोई को कहा जाता है कि ये विश्वास लायक नहीं है। ऐसा कई बार लोग कहते रहे हैं। और जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई पार्टियां बदलते रहे हैं, तो वो तो आपको पता ही है। कुलदीप बिश्नोई पहले कांग्रेस में थे। हालांकि उनको प्रदेशाध्यक्ष नहीं बनाया गया था तो वो कांग्रेस से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है वास्तव में नलवा से रणबीर गंगवा की टिकट काटकर भारतीय जनता पार्टी कुलदीप बिश्नोई के चाहने वाले को दे पाएगी या फिर नहीं? और क्या कुलदीप बिश्नोई को 3 विधानसभा सीट दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी? और अगर भाजपा के 3 विधानसभा में टिकट कुलदीप बिश्नोई को मिलते हैं तो कुलदीप बिश्नोई अपनी जो मांग है वो पूरी करवाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हिसार में कुलदीप बिश्नोई का थोड़ा दबदबा है और अच्छे वोट है। अब देखना होगा कि भाजपा क्या उनकी इस इच्छा को पूरी कर पाती है या फिर नहीं। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की